बुखारी साहब, हमें ये बताया गया कि जो बड़ी हमारी क्रॉप्स हैं वो तो नहीं हो सकी, लेकिन हमारा लाइव स्टॉक जो है उसके अंदर इजाफा हुआ, हालांकि चारे के अंदर कमी वाक़ई हुई। क्या अब के जो अहदाफ हैं वो हुकूमत किसानों को माइल कर रही है कि नई पैदावार की जा सके, या फिर हक़ाइक़ कुछ और ही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया यासर आपका, राना अजीम साहब आपका और 92 का। यासर, बात यह है कि आपको पता है कि ज़राअत कभी भी हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं रही, और ये कोई एक दिन का किस्सा नहीं है या एक साल का नहीं है। ये कहानी जो है पुरानी, बतदरीज जो है वो इसको ज़राअत को तबाह किया गया और तबाह किया जा रहा है। आपने अभी खुद अपने इंट्रो में बात की है कि किसान की जो फसलें हैं वो उसके अहदाफ पूरे नहीं हुए। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उन्होंने ये बात जो है वो बताई है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो जो बड़ी 5 क्रॉप हैं, आखिर उसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये हैं कि ज़राअत के अंदर कॉस्मेटिक्स जो है वो ऐलानात किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स तब्दीलियां लाई जाती हैं। जो सच्ची बात है कि कोई ठोस या अमली इक़दाम मुझे इस बजट के अंदर नजर नहीं आया। इसके बावजूद कि हुकूमत कब समझेगी कि वो खुद तस्लीम कर रही है कि इसकी 5 बड़ी जो क्रॉप हैं वो कम हुई है, आदाब पूरे नहीं हुए। मुझे बताइए कि पिछले साल ये आदाब जो है वो उसकी जो ग्रोथ रेट है तमाम जितने शोबाजात हैं वो उनमें नहीं हुई। सिर्फ एक ज़राअत का जो शोबा है उसने 6.5 आपको ग्रोथ दी। फिर आपके साथ उसने आपने क्या सलूक किया हुकूमतों ने कि उनकी गंदम जो है वो जबरदस्ती छीन ली, डकैती मारी, उनकी जेब से 23 और 24-25 में 2200 अरब रुपए जो है वो उनकी जेबों से निकाल लिया गया और माफियाज की नजर कर दिया गया, जिसे डीरेगुलेशन का नाम दिया। राणा साहब, मुझे बताइए कि जब इन्होंने ये अपनी तनख्वाहों में इन्होंने इजाफा किया 600% का, ये तो उस वक्त तो IMF से इन्होंने इजाजत नहीं ली। जब ये गाड़ियां लेके देते हैं उस ब्यूरोक्रेसी को, जिसने उसने क्या दिया आवाम को, क्या सुख दिया, तो वो तो कोई IMF से इन्होंने इजाजत नहीं ली। और हमारे लिए जो है वो IMF का नाम लेके और किसानों को जो है वो तबाह बर्बाद किया। हम जब गंदम से हमने जूते खाए और उसके बाद हम दूसरी फसलों पे आए तो फिर आपने देखा कि सब्जियों का क्या हाल किया। अच्छा, मजे की बात है, ढिठाई की इंतहा ये है कि फिर क्रेडिट भी खुद लेते हैं और कहते हैं कि जनाब देखा कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई, बल्कि उससे भी कम पे हो गई। अरे खुदा के बंदो, कभी गरीबों के पास आके बैठो, कभी उनसे पूछो कि उनके साथ क्या सलूक आप कर रहे हो, उनको दो। अच्छा, अब ये अगर कहते हैं कि हमारी पॉलिसियां देखें जी बहुत अच्छी हैं। राज साहब, मुझे एक बात बताएं यासर कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, अगर इनकी पॉलिसियां अच्छी हैं तो फिर वो गुर्बत के अंदर तो कमी आनी चाहिए थी। आपको पता है कि पहले बुखारी साहब कमी आई है। मैं तस्दीक करवा दूं सर, वो अक़वाम मुत्तहिदा की नहीं, वर्ल्ड बैंक की बहुत कमी आई है गुर्बत के अंदर। अरकान असम्बली की, चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर की, उनकी आई है। आपको गलतफहमी होगी। अवाम आप और मैं नहीं है, अवाम आप और मैं नहीं है, अवाम के नुमाइंदे बड़े लोग हैं। हमने मुंतब करके भेजा है ना। एक और मशवरा दे रहा हूँ राणा साहब, एक और मशवरा दे रहा हूँ कि हमारे इन सो कॉल्ड जो हमारे ये असम्बलियों में बैठे हैं वो हमारा वोट तो नहीं लेके बैठे, फॉर्म 47 पे बैठे हैं। इनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी शामिल किया जाए, ये भी मेरा मशवरा है इनको कि ये बेचारे, इनको ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आवाम की जो बुखारी साहब ये तो बताइएगा अब किसान के साथ जो हुआ, जो हो रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर किसान अपनी फसलों को उसी तरह काश्त करेंगे जिस तरह हमेशा करते हैं, या फसलों की काश्त कम हो जाएगी?
नहीं राना साहब, कम हो गई है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 29 लाख टन जो है वो गंदम कम हुई है, 29 लाख टन। अब अगली दफा इससे भी ज्यादा कम होगी। और आपने कपास का हाल देखा कि कपास जो बाहर से जो कपास मंगाई जा रही है, 15 लाख गांठ पहले और 35 लाख के अब सौदे हुए, और उसके ऊपर जो है वो टैक्स फ्री है। जो आपकी अपनी कपास है राना साहब, उसके ऊपर 18% जो टैक्स है। ये आवाम को कोई सहूलत क्या देनी है? आप मुझे बताएं कि अगर ये जो आप सोलर पे सुन रहे हैं कि 18% टैक्स लगा रहे हैं, अगर आवाम इस बिजली के बिलों से तंग आके अपनी जेब से खर्च कर रही, हुकूमत का कुछ नहीं जाता, सिर्फ आईपीपीज के कहने पे, क्योंकि आईपीपीज इनके अपने हैं और उनके कहने पे इन्होंने 18% टैक्स लगाया। वरना आवाम जो है, हम अपने ट्यूबवेल लगा रहे थे, हम अपने घरों में लगा रहे थे, देहातों में सोलर लग रहे थे। तो इनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिनकी मैं तारीफ करूं? मैं ये कहूं कि ये बड़ा अच्छा काम, यानी मकामी जो सनत है या मकामी जो ज़राअत है उसको परवान चढ़ाने की बजाय इम्पोर्ट पॉलिसी के ऊपर हैं, और इससे क्या बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं।